खुद राधिका खरे जो हैं वो जुड़ गई हैं मेरे साथ मेरे इस प्रोग्राम में। राधिका, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो इलेक्शन करीब हैं, 5 राज्यों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, 2024 भी दूर नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से वाद विवाद जो है वो अपने पूरे चरम पर है, राजनीति पूरे अपने चरम पर है, और कांग्रेस भी बहुत अग्रेसिव, बहुत आक्रामक मूड में नजर आ रही है। लेकिन इससे पहले मैं उन तमाम मुद्दों की आपसे बात करूं, आपसे बात करना चाहूंगी कि जब आप किसी टीवी डिबेट पर जाती हैं वहां पर, और जब आप ये देखती हैं कि एंकर समेत जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं और जिनको पॉलिटिकल एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट कहकर बिठाया जाता है, तो आपको लगता है जो अनुपात होता है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डिसबैलेंस होता है। कैसे आप उस डिबेट का हिस्सा रहते हुए वो जवाब दे पाती हैं जो जरूरी है? सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। अब क्या है ना, हम उस विचारधारा से आते हैं बुशरा जी, जिसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, इस देश को स्वतंत्र कराया है। तो हमारी जो विचारधारा है, हम जब जिससे जुड़े हुए हैं, उसने सीखा ये है कि विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे बाहर निकल के आना है और कैसे जीतना है। तो वहां हम अंग्रेजों से लड़े थे, यहाँ हम काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। और मैं मानती हूँ, आप जैसे कहते हैं राजनीतिक विशेषज्ञ और क्या क्या बन के आते हैं, और एंकर भी रहते हैं कई डिबेट में, तो एंकर भी उनका साथ दे रहे होते हैं। एक लंबी लड़ाई है। और लेकिन अब मैं मानती हूँ समय जैसे जैसे बीत रहा है कि ये बहुत एक्सपोज होते जा रहे हैं, और देश की जनता जो व्यूअर भी है वो भी देख रही है कि किस तरीके से 3 अगेंस्ट 1 हो जाता है। और आजकल मैंने एक और चीज जो नोटिस करी है, जब से इंडिया गठबंधन हुआ है, तब से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खुद को कॉर्नर्ड महसूस कर रहे हैं। हर डिबेट पे चिल्लाने लग जाते हैं, क्योंकि कि 3 इकट्ठे हैं, क्योंकि हमारी पार्टी का कोई होगा, इंडिया के हमारे साथी के और अन्य प्रवक्ता होते हैं, सब एक साथ मिलके जब लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आजकल वो रोना रो रहे हैं कि हम अकेले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। और मुझे हंसी भी आती है, मैं टोकती भी हूँ उनको कि हम इतने सालों से, आप एंकर, आपके राजनीतिक विशेषज्ञ सबके साथ बैठ के डिबेट कर रहे हैं, हमने तो आज तक ये रोना नहीं रोया कि आप चाह रहे हैं हम अकेले। आपके साथ तो अभी एंकर भी है, पूरी आपकी बैटिंग बॉलिंग तो वही करते रहते हैं। पर आजकल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने रोना भी शुरू कर दिया है, और बार बार जैसे होता है ना कि जब हारने वाले होते हैं तो वो रोने लगते हैं, सोर लूजर्स जिसे कहते हैं। और ये बात, और इसीलिए मुझे लगता है शायद उनके अंदर गाली गलौज भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि अपने आप को डिफेंड करने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, क्या दिखाएंगे। आपको याद होगा, मुझे याद है कि मुरली मनोहर जोशी जी ने पिछले लोकसभा चुनाव के पहले ये एक स्टेटमेंट दिया था, जब मोदी जी का 5 साल के कार्यकाल के बारे में कहा था कि उस स्टूडेंट को मैं क्या नंबर दूं जिसकी कॉपी ही खाली है। तो 5 साल तो कॉपी खाली रही, उसके बाद भी जो ये चल रहा है, उनके पास दिखाने को कुछ नहीं है। सारी चीजें जो फीते काटते आ रहे हैं, जिसका क्रेडिट चाहे कल इसरो का भी क्रेडिट खुद ले लेते हैं, उसमें भी, जबकि इसरो के फॉर्म बनने में, हर चीज में मोदी जी का कोई योगदान नहीं था। तो वो क्या दिखाएंगे, क्या बोलेंगे, हमने क्या दिया इस देश को? हमने इस देश को ये दिया, डराना, धमकाना। देश के गृह मंत्री कर्नाटक में जाके वहां की जनता को धमकाते हैं, आप कांग्रेस को वोट देंगे तो यहाँ दंगे हो जाएंगे, आग लग जाएगी। तो यही तो दिया ना उन्होंने, डरा ही रहे। जब जनता वोट नहीं दे रही, तो अभी आपने कभी देखा है, आपका इतना लंबा करियर बतौर जर्नलिस्ट रहा है, कभी किसी देश के गृह मंत्री को आपने ऐसे सुना है कि जनता को रिकॉर्ड धमका रहे हैं कि आपने अगर दूसरी पार्टी को वोट दिया तो यहाँ दंगे हो जाएंगे? तो उसी तरीके से, जिस तरीके से हिताश और निराश हमारे गृह मंत्री है, उसी तरीके से उनकी फौज प्रवक्ताओं की है, चिल्लाने लगते हैं, धमकाने लगते हैं। आजकल तो कई बार कई एंकर्स को भी धमका रहे होते हैं। जी, जी। तो राधिका जी, उस दिन हुआ क्या था आखिर, जो ये डिसीजन लिया गया है कि खास तौर पर हम देख रहे हैं गौरव भाटिया को लेकर फिलहाल लिया गया है, क्या ये सिर्फ गौरव भाटिया तक सीमित है, या फिर आगे अगर कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता इसी तरह से, खासतौर पर महिला जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, अगर उनके साथ इस तरह से बदजुबानी करते हुए नजर आएंगे, तू तड़ा करते हुए नजर आएंगे, मर्यादा अगर भूलेंगे या तथ्यों पर बात नहीं करेंगे, मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, तो क्या ये आपका बहिष्कार इसी तरह से जारी रहेगा? और क्या आपको नहीं लगता ये थोड़ी देर कर दी, इससे पहले ही कर देना चाहिए था? भूषण, तथ्यों पे, फैक्ट्स पे तो ये कभी भी बात नहीं करते, ना ये कर सकते, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं। क्या बात करेंगे, इनके पास कुछ है ही नहीं बताने को, कुछ किया तो है नहीं ऐसा उन्होंने। अब ये तो बताएंगे नहीं कि हमने बेरोजगारी बढ़ा दी, हमने महंगाई बढ़ा दी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए,
टमाटर भी किचन में से गायब कर दिया। ये क्या बताएंगे? तथ्य और फैक्ट तो इनके पास है ही नहीं, वो तो हमें इनसे उम्मीद है भी नहीं। लेकिन हमारा ये मानना है कि जब आप एक समाज में रहते हैं तो आपको शब्दावली पे अपनी कंट्रोल रखना चाहिए। और आप एक पॉलिटिकल ऐसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है, जो इनके प्रवक्ता है, जो सत्ता में है, तो पूरा देश, बच्चे, जवान, युवा, महिलाएं सब आपके चैनल देखते हैं, डिबेट्स देखते हैं, और क्या आप जी एक्सप्रेशन छोड़ रहे हैं। तो और गौरव भाटिया से अभी शुरुआत करिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे लगातार वो हमेशा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया जी, राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हो, या हमारे अन्य बड़े नेता भी हो, वो सब पे बहुत घटिया तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं और बहुत घटिया टिप्पणी करते हैं। और जिस तरीके की उनकी भाषा शैली है, महिला प्रवक्ताओं के साथ भी, पुरुषों के साथ भी, सबके साथ बहुत गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं। तो हमने ये तय किया, हमारी पार्टी की ये लाइन थी कि जो भी लगातार करता आ रहा है, जिस तरीके से वो अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व हो या हमारे स्पोक्स, जो अपनी भाषा की मर्यादा को लांघ देगा, उसके साथ कांग्रेस पार्टी कतई कोई डिबेट ज्वाइन नहीं करेगी। हम एक सभ्य समाज में रहते हैं और सभ्य समाज में इसकी कोई भी जगह नहीं है। और मैं नहीं मानती, और हमारी पार्टी भी नहीं मानती, कि कोई भी दर्शक इस तरह की भाषा सुनना चाहते हैं, ना सत्ता वाली सरकार से, ना विपक्ष के बैठे लोगों से। कोई भी नहीं इस तरीके जी की, उनकी भाषा इस तरीके की होगी जैसे सड़क पे चलते हुए आपस में लड़ते रहते हैं। और इतना स्तर उन्होंने गिरा दिया है। मेरे को कभी कभी हैरानी भी होती है, और मैं उनसे कई बार डिबेट में पूछी भी हूँ कि आप सच में वकील हैं कि आप इस तरीके की भाषा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट में इस्तेमाल करते हैं? और जिस तरीके की वो एक्सप्रेशंस देते हैं, जिस तरीके की वो टोन यूज करते हैं और हेकलिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास, जैसे मैंने हम्म कहा, कोई तथ्य है नहीं बात करने को। और अगर आप हमारे नेतागण के ऊपर अटैक करेंगे और अभद्रता करेंगे, आपको बात करनी है फैक्ट्स पे करिए, बताइए। करते हैं आटे दाल के दाम के बारे में चर्चा करते हैं, पेट्रोल डीजल के बारे में, डॉलर रुपया एक बराबर होना था उसके बारे में करते हैं, मोदी जी के सारे वादे खोलते हैं। अब की बार बहुत हम्म हुई महंगाई की मार, अब बहुत हुआ महिला पे वार, सबके ऊपर चर्चा करने को हम तैयार हैं। कंपेयर करते हैं यूपीए का कार्यकाल और इनका कार्यकाल, लेकिन आप मुद्दों पे बात करें। लेकिन अगर आप हमारे नेता को गाली देंगे, आप सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, या किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता को भी गाली देंगे, चाहे हमारा शीर्ष नेतृत्व हो या हमारा कोई भी छोटा से छोटा कार्यकर्ता, तो कांग्रेस पार्टी सहन नहीं हम्म करेगी। हम कांग्रेस को भी बेहद आक्रामक मूड में हम देख रहे हैं, खासतौर पर सोशल मीडिया टीम को हम जब देखते हैं। अभी चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई है, उसके बाद हमने देखा तमाम टीवी चैनल्स पर जहां चेहरा होना चाहिए था साइंटिस्ट का, जिन्होंने दिन रात मेहनत की, उनका चेहरा होना चाहिए था, उनके बारे में बात होनी चाहिए थी। हमने देखा कि जब सफल लैंडिंग भी हो रही थी, उस वक्त भी हाफ एंड हाफ कटा हुआ था। एक तरफ प्रधानमंत्री थे और दूसरी तरफ इसरो की वहां की तस्वीर थी ऑफिस की। और हमने देखा कि मोदी की वाहवाह हो रही है। उसके बाद हमने देखा कि कांग्रेस का जो पूरा सोशल मीडिया है, उस पर आपने 1962 से शुरू किया और पूरा उसको एक्सप्लेन किया कि कैसे ये नेहरू की देन है, सारा भाई की देन है। अगर तब दूरदर्शिता नहीं होती तो आज मोदी जी इसका क्रेडिट नहीं ले रहे होते। तो एक एक तरह का एक एग्रेसिव स्टैंड जो है वो कांग्रेस में भी नजर आता है आजकल। देखिए, एक सवाल जो हुआ था 2014 के समय, लोग बोलते थे कांग्रेस ने आज तक किया क्या है। अब यही बात शायद हमारी सबसे बड़ी कमी जो रही, वो ये रही कि हम जनता तक जो हमने काम किए उनको ये अगर सवाल पूछना पड़ा, क्योंकि काम तो कांग्रेस ने ही करे, भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार थी ही नहीं। अब ये भी तक जनता को हम नहीं ढंग से हम जब नहीं बता पाए, तो वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी, जिसपे हमने बहुत मेहनत करी और आज वो ठीक कर दी गई। और बिल्कुल अब सही कहा आपने कि एक तरफ ऐसे स्क्रीन आई थी, एक मैं देख भी रही थी कि चैनल्स पे जब तक चंद्रयान की लैंडिंग हो रही थी, तब तक 7.5 मिलियन, 8 मिलियन लोग थे। जैसे ही उसके बाद मोदी जी की स्पीच शुरू हुई, भाषण शुरू हुआ, 3-4 मिलियन व्यूअरशिप एकदम से घट गई। तो लोग भी अब, जैसे मैंने कहा कि अब लोग भी जागरूक हो रहे हैं और उनको समझ आ रहा है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कोशिश कर रही है हिस्ट्री से छेड़छाड़ करने की, उन्होंने पहले नेहरू लाइब्रेरी म्यूजियम का नाम बदला, नाम बदले जा रहे हैं। नाम बदलने से आप काम तो छुपा नहीं सकते, ये तो आप भूल, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, विक्रम साराभाई जी हो या जवाहरलाल नेहरू जी हो, उन्होंने जो किया उसको आप नकार नहीं सकते। आप हो सकता है कागजों में बदल दे, क्योंकि एनसीईआरटी भी
ये चेंज कर देते हैं, इसके अंदर सारा सिलेबस की बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा ये वही पढ़ाना चाहते हैं जो ये चाहते हैं कि बच्चों को सिखाया जाए। पर ये हमारा दायित्व बनता है कि देश को सच बताया जाए, चाहे वो कोई भी, चाहे हमारी पार्टी का हो चाहे उनकी पार्टी का हो, सच बताना चाहिए। फिर जनता को फैसला करने दीजिए कि क्या सच्चाई है। और ये बहुत ही दुखद है कि जो बात बात पे नेहरू जी को ले आते हैं कि ये प्रॉब्लम अगर देश में हो रही है तो ये नेहरू जी की देन है, ये प्रॉब्लम हो रही है तो नेहरू जी की देन है। तो ये भी बताइए कि इसरो भी अगर आज देश में है तो वो नेहरू जी की देन है। वहां पे विक्रम साराभाई जी को आप नहीं भूल सकते, जवाहरलाल नेहरू जी को नहीं भूल सकते। इतना डर और इतनी इनसिक्योरिटी, मैं कहूंगी इतनी, भारत जब से भारत स्वतंत्र हुआ है आज तक इस देश ने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो खुद इतना इनसिक्योर है। अगर जिस तरीके से हमने देखा था इनके मंत्री है रविशंकर प्रसाद साहब, उन्होंने प्रेस वार्ता करके बकायदा देश को बताया कि मोदी जी के एक कॉल से तो यूक्रेन और रूस के युद्ध का युद्ध विराम हो गया। फिर इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है? अरे इतने बड़े लीडर है, आज तक विश्व में नहीं देखा कि एक फोन कॉल से इतने बड़े युद्ध का युद्ध विराम करा दिया, तो उनको बाकी लोगों का क्रेडिट लेने की क्या जरूरत है? इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है उनको? बल्कि आके खुद, मैं समझती हूँ अगर खुद आके उनको देश के बच्चों को बताना चाहिए था, अपनी मन की बात में बताना चाहिए था कि ये कहाँ से शुरुआत हुआ। और ये भी बताना चाहिए कि जब इनकी सरकार नहीं थी और जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेकर आना चाह रहे थे इस देश में, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी किस तरीके से बैलगाड़ी पे पार्लियामेंट में गए थे विरोध प्रदर्शन करने की कंप्यूटर नहीं लाने चाहिए, ये क्रांति देश में नहीं आनी चाहिए। तो ये विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की वो है जो देश को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। मैं एक बार फिर आप प्रधानमंत्री जी, मैं उम्मीद करती हूँ, वैसे तो बहुत ही क्या कहे, ये तो आप कर ही नहीं सकते, उम्मीद भी करे तो भी नहीं होगा कि ये, पर सच बोलना चाहिए और निडरता से बोलना चाहिए और फिर जनता को फैसला करने दें उनको क्या चाहिए। क्यों ये सच बोलने से डरते हैं, क्यों ये सच्चाई छुपाना चाहते हैं? आपने अगर काम किए उनको दिखाइए, क्या आपका कंट्रीब्यूशन था इसमें वो बताइए जनता को। क्या आपने स्थापित किया इसरो को? क्या आपने सच में इतने आईआईटी बनाए? बात बात पे बोल देते हमने पानी पहुंचाने का काम कर दिया, जैसे कि अभी तक तो लोगों के पास पानी नहीं था और देश की जनता ना पानी पी रही थी, प्यास से ही जी रहे थे हम लोग। पता नहीं कैसे इतने साल बुशरा जी यहाँ पर हम बिना पानी बिजली के सरवाइव कर गए, बिना घर के। ये इससे पहले प्यास से ही, बिना पानी की जरूरत ही नहीं थी देश की जनता को, क्योंकि मोदी जी आए, बिल्कुल। तभी पानी और आया, तभी सब आया। राधिका जी, राधिका मैं सुन रही थी